खबर भंडारा से है, जहां केंद्रीय लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा की परिणामों की घोषणा हुई है। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे, लेकिन ऐश्वर्या अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुई। छठे प्रयास में 943वीं रैंक लाकर सफलता हासिल की है। ऐश्वर्या अपने परिवार में पहली आईएएस है। रिश्तेदारी में भी दूर तक कोई नहीं है। ऐश्वर्या ने आगे बताया कि घर में भी एजुकेशन का माहौल था। कामयाबी का श्रेय गौतम बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दिया, अपने परिवारों को दिया है, और प्रिपरेशन के समय सबसे ज़्यादा मदद की है तो वो मेरे मामा और मामी ने। कामयाबी का श्रेय मेरे मामा और मामी को भी जाता है। ऐश्वर्या की बस्ती में आज खुशियों का माहौल है। चारों तरफ से बधाई के मैसेजेस आ रहे हैं। भंडारा शहर में आज चारों तरफ ऐश्वर्या की चर्चा है। आइए देखते हैं भंडारा से हंसराज रामटेके की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, टीवी वन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। आज हमारे सामने ऐश्वर्या उके है, जो यूपीएससी से टॉपर हुई है। आज जानते हैं उनके तरफ से कि उन्होंने क्या क्या तैयारी की। ऐश्वर्या जी, आपने क्या तैयारी की इसके लिए? सर, मेरा नाम ऐश्वर्या दादारा उके है और मैंने यूपीएससी सीएसई 2023 में 943 रैंक हासिल किया है। तो इसका प्रिपरेशन मैंने 2017-18 में ही स्टार्ट कर दिया था। मैंने कोचिंग लगाई थी, बट मुझे जमी नहीं वो, क्योंकि पेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है कोचिंग का। तो मैंने उसके बाद से सेल्फ स्टडी ही की है। और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने बीई किया है, फिर एलएलबी, और अभी मैं एलएलएम के फाइनल सेमेस्टर में हूँ। ऐश्वर्या, जब आपको पता चला कि आप पास हुई है तो उस टाइम का मोमेंट कैसा था? सर, मेरे पेरेंट्स इमोशनल हो गए। मेरे पापा को ज़्यादा ऐसे रोते हुए देखा नहीं है। मेरे पापा की आंखों में आंसू थे। तो वो देख के मुझे लगा कि सपना मैं पूरा कर पाई उनका, तो उसके लिए बस। आपने यूपीएससी क्यों सोचा कि मुझे यूपीएससी में ही जाना है करके? सर, बचपन से ही मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की बुक्स पढ़ते हुए बड़ी हुई हूँ। तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मुझे वहीं से मिला कि उन्होंने समाज के लिए इतना किया है, सबके लिए ही इतना किया है। फिर मुझे सावित्रीबाई फुले, उनसे भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है। तो यही मेरा मोटिव था यूपीएससी चूज़ करने का, कि मुझे सोसाइटी को सर्व करने का एक मौका मिले। ऐश्वर्या, मैं ये सोचता हूँ कि आज जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए क्या गाइडेंस है कि वो किन किताबों को पढ़े, वो कैसे आगे जाए? सर, एग्ज़ाम जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो हमें प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग ही करना होगा। प्रीलिम्स में सर जीएसए और सीसैट होता है। तो सीसैट का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है। वो क्वालिफाइंग ही है, बट जीएस में आप कितने भी मार्क्स ले लो, अगर सीसैट नहीं निकलेगा तो आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। तो हमें वो समझ के ही प्रिपरेशन करना होगा। मेंस में सर थिंकिंग पे ज़्यादा हमें ज़ोर डालना पड़ेगा। हमें इनोवेटिव आंसर्स लिखने होते हैं, हमें फैक्ट्स लर्न करने होते हैं, तो हमें उस पे फ़ोकस करना होता है। ऐश्वर्या, आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? इसको कितना समय देते थे आप? सर, स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो ईज़िली 13-14 घंटे तो हो ही जाते थे। बट क्योंकि मेरा 6 साल का प्रिपरेशन रहा है, तो अभी 6-7 घंटे मिनिमम मैं देती ही थी पढ़ाई के लिए। कितने अटेम्प्ट में आप ये एग्जाम ये सर, ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। सेकंड मेंस था और फर्स्ट ही इंटरव्यू था मेरा। मैडम, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आया, मतलब पढ़ाई के वक्त कुछ प्रॉब्लम आया? सर, क्योंकि ये मेरा काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, तो एक नेचुरल चीज़ है कि पैसे अभी तक के कमाना स्टार्ट नहीं किया, या बाकी सब लग चुके हैं जॉब पे। बट मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा मुझ पे प्रेशर नहीं डाला कि पैसे कमाने हैं। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, जॉब मतलब मेरा ड्रीम पूरा हो उसके लिए। सर, इंटरव्यू के 1 महीना पहले मेरे पापा आईसीयू में थे, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, बट वो ठीक है अभी, और रिज़ल्ट देख के वो बहुत खुश है, तो मैं उसी से सैटिस्फाइड हूँ। ऐसा, आप पेरेंट्स के बारे में बताएं, मम्मी क्या करती है, पिताजी क्या करते हैं? हाँ, सर, मेरे पापा सीनियर मैनेजर थे देना बैंक में, और 2016 में वो रिटायर हुए हैं। मेरे पापा सर अभी भी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी वो 3rd एमए डिग्री ले रहे हैं अपनी। उन्होंने एमए इन अम्बेडकर थॉट्स किया है, एमए इन बुद्धिस्ट स्टडीज़ की है, जिसमें उन्हें गोल्ड मेडल मिला है, और अभी वो एमए इन पाली लिटरेचर कर रहे हैं। मेरी मम्मी भी पोस्ट ग्रेजुएट है सोशियोलॉजी में। मेरा एक छोटा भाई भी है, अन्वेश, वो बीएससी सेकंड ईयर में है। और इन तीनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे। एजुकेशन का माहौल है ही, जैसे मैंने बताया, मेरे पेरेंट्स के इसमें, तो सपोर्ट भी काफ़ी उन लोगों ने मुझे किया है। सर, सबसे पहले तो मैं गौतम बुद्ध को दूँगी, उनके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर को,
सर मेरे पेरेंट्स नेचुरली दादा राव के और कल्पना उके, मेरा भाई अन्वेश। सर दिल्ली में प्रिपरेशन के टाइम सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्प की वो थे मेरे मामा जी और मेरी मामी। मेरे मामा जी सर रिटायर्ड एक्स असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ईपीएफओ है, रविंद्र जे सचदेवे। और मेरी चानू मामी, इन्होंने बहुत हेल्प की। यहाँ पे सर भंडारा में शैलेंद्र सचदेवे, सीमा सचदेवे, ये मेरे मामा मामी हैं। ये मेरी आई हैं अनिल भाई सचदेवे। यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी रहती है करुणा राउत, उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प की है। तो पूरी फैमिली का ही योगदान होता है। सपना एक देखता है लेकिन उसे पूरा करने में पूरी फैमिली लग जाती है। तो यही है। यूपीएससी में पास हुई है, आप क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? मुझे बहुत ऐश्वर्या पास हुई तो मेरे को बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि जैसा मन ऐसा भर के आया, आंखें भर के आई। ऐसा लगा कि बाप रे, बहुत मेरे उम्र में अभी अभी ये नहीं हुआ, पहली बार मैं देख रही हूँ। तो बहुत ऐसा ऐसा लगा कि बहुत ही ये लगा। कभी ये मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ, तो कभी रिपोर्टर वाले नहीं आए, कभी कोई नहीं आए, मैंने देखी ही नहीं। ये पहली बार देख रही, तो आपको बहुत खुशी हुई। कैसा महसूस हो रहा है बहुत। इस समय? हाँ, इस समय कैसा कैसा लग रहा है आपको? इस समय मुझे ऐसा इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत ही खुशी, बहुत ही खुशी। ऐसा हो रहा है कि अपन डांस करे, कुछ करे, ये करे, क्या क्या करूं, उसको पकड़ के ऐसे घुमाऊं क्या, बच्ची जैसी, ऐसा कि खिलाऊं, कि उसके साथ ये करूं, पकड़ के हाथ ऐसा डांस। और बहुत ही ये लग रहा है मेरे को, कुछ समझ में नहीं आता क्या करे, लेकिन बहुत खुशी हुई। आप देख सकते हैं परिवार में कितनी खुशियाँ। आज अपन इनके भाई से भी बात कर लेते। काट ले। ऐश्वर्या यूपीएससी में पास हुई है, क्या लगता है आपको, क्या खुशी महसूस हो रही है? मैं ऐश्वर्या ओके की माँ बोल रही हूँ। वो यूपीएससी का सपना उसने बचपन से देखा है, उसके लिए वो जी है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत इमोशनल हो गई हूँ। और परिवार वाले सब इकट्ठा देख के उसके कारण तो मैं अपने आप को और मेरे बच्चे के लिए मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। थैंक यू।